नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे बसंत की सच्चाई लेसन। इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर, जिनका जन्म 1912 में हुआ था और मृत्यु 2009 में हुई थी। इनका जन्म 1912 में उत्तर प्रदेश यूपी के मुजफ्फरनगर के मीरपुर जिले में हुआ था। मीरपुर जिला मतलब मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये गांधीवादी लेखक हैं। इन्होंने बहुत सारे उपन्यासों की रचना की है, जिसमें से इनका फेमस उपन्यास है आवारा मसीहा। बसंत की सच्चाई एक शरणार्थी मतलब रिफ्यूजी लड़के की कहानी है। कौन होते हैं शरणार्थी? जो किसी दूसरी कंट्री से आकर के एक दूसरी मतलब हमारी कंट्री में रहते हैं, हमारी कंट्री में बस जाते हैं, उन्हें कहते हैं शरणार्थी। तो बसंत एक ऐसा ही लड़का है जिसकी उम्र 12 साल के करीब है। वो छोटी छोटी चीजें स्टेशन पर या मार्केट में बेच करके पैसा कमाता है और अपना खर्च चलाता है। उसके माँ बाप नहीं है, उसके माँ बाप की डेथ हो चुकी है। उसके साथ उसका एक छोटा भाई है प्रताप, जो रहता है साथ में, और दोनों भाई उसी सामान को बेच करके जो भी मतलब पैसा मिलता है उसी से अपना खाना पीना करते हैं। पात्र परिचय पेज नंबर 41 पे पहले इसमें दिया हुआ है पात्र परिचय, यानी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। जो इसमें कैरेक्टर है, यानी एक ही ड्रामा टाइप है, तो इसमें जो कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं, उनका इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। 4 पात्र हैं यहाँ पर: बसंत, प्रताप, पंडित राजकिशोर, डॉक्टर तथा अन्य 2 राह चलते व्यक्ति। बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का, शरणार्थी मैंने बता दिया आपको। प्रताप बसंत का छोटा भाई है। पंडित राजकिशोर एक नेता है, एक लीडर है। डॉक्टर और 2 राह चलते व्यक्ति, एक डॉक्टर है और 2 राह चलते व्यक्ति मतलब रोड पर आते जाने लोग हैं। अननोन पर्सन है जिसको एक आदमी और दूसरे आदमी का नाम दिया गया है यहाँ पर। पहला दृश्य, फर्स्ट सीन। स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य। प्रतीकात्मक होता है सिंबॉलिक, यानी सिंबल एक तरीके से बड़े नगर के बाजार का एक स्टेज है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक ड्रामा है, वहां पर स्टेज बनाया गया है जिसपे ड्रामा को शो किया जा रहा है। तो उस स्टेज पर एक बड़े नगर के, बड़ी सिटी के मार्केट का सीन है। आने जाने लेने देने का शोर, फेरी वालों की पुकार। फेरी वाले कौन होते हैं? जो सामान बेचते फिरते हैं रोड पर या घरों के आसपास, उन्हें कहते हैं फेरी वाले, जिसे हॉकर कहा जाता है। आने जाने वाले मतलब रोड पे जो लोग आ रहे हैं, इधर से आ रहा है, कोई इस साइड से आ रहा है, कोई उस साइड से आ रहा है, उनका है। लोगों के बातें करने का शोर है और फेरी वालों की पुकार है। सामान बेचते हुए मतलब लोग अपने अपने सामानों को बेचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं के बीच में से एक लड़का है जो नंगे पैर है, मतलब उसके पैरों में स्लीपर्स नहीं है, फटे हुए कपड़े टॉर्न क्लॉथ्स पहने हुए है, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। उसके हाथ में बहुत सारा सामान है और रन कर रहा है वह। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है, 12 इयर्स की उसकी एज है लगभग, अप्रोक्सीमेट। उसका नाम बसंत है, वह पुकार रहा है। उसका नाम क्या है? बसंत है, और वह जोर जोर से आवाज लगा रहा है। छल्ली ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। छल्ली मतलब फिल्टर, जैसे चाय छानने की, जूस छानने की छल्ली। बटन तो जो शर्ट के बटन होते हैं या कोई से बटन। दिया सलाई मैच बॉक्स। 3 आइटम वो बेच रहा है। छल्ली ले लो, बटन ले लो और दिया सलाई ले लो, मैच बॉक्स ले लो। कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सब उस बच्चे को देखते हैं और आगे चले जाते हैं। कोई उसकी बात नहीं सुनता कि वो क्या सामान बेच रहा है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, जस्ट वो सुन करके आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक खद्दरधारी व्यक्ति वहां से जाते दिखाई देते हैं। सेम उसी टाइम पर एक खद्दरधारी मतलब मोटा कॉटन जो होता है वो पहने, उसका कुर्ता पहने हुए एक पर्सन वहां से जाते हैं। वे मजदूर नेता पंडित राजकिशोर हैं। वह मजदूरों के लीडर हैं पंडित राजकिशोर। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। बसंत जब उन्हें देखता है तो उनके पीछे भागने लग जाता है। क्यों? शायद उसे होप है कि वो इसका सामान खरीद लेंगे। बसंत, साहब बटन लीजिए, देसी बटन मतलब अपनी ही कंट्री में बनाए हुए, बाहर के नहीं है। साहब दिया सलाई लीजिए। सर
बटन ले लीजिए, सर मैच बॉक्स ले लीजिए। राजकिशोर, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दे दो। राजकिशोर जो पंडित मजदूरों के नेता है, मजदूरों के लीडर है, वह कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, तुम किसी और पर्सन को दे दो। साहब छन्नी लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए। अब बसंत उनको बताता है कि आप ये छन्नी ले लीजिए, ये फिल्टर करने के लिए है, इससे आप चाय छान सकते हैं, दूध छान सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए। बसंत फिर कहता है बटन नहीं, बसंत दिया सलाई नहीं नहीं। मतलब बसंत हर चीज उन्हें दिखाता है कि आप दिया सलाई ले लीजिए, बटन ले लीजिए, छन्नी ले लीजिए, लेकिन पंडित राजकिशोर को कुछ नहीं चाहिए तो वो हमेशा मना कर देते हैं। बसंत विनम्र स्वर, वेरी काइंडली, साहब एक छन्नी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। साहब एक छन्नी ले लीजिए, एक छन्नी मतलब एक फिल्टर करने की आइटम ले लीजिए, इसकी जो कीमत है, इसका जो प्राइस है केवल 2 आना है। 1 आना इज इक्वल टू 6 पैसे, तो 2 आना मतलब टू 12 पैसे इज इक्वल टू 12 पैसे। 1 आना इज इक्वल टू 6 पैसे, 2 आना इज इक्वल टू 12 पैसे। तो वो कहता है छन्नी की कीमत क्या है, 2 आना। पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लूं? अच्छा आप 6 पैसे। अब बसंत रेट को कम कर देता है, प्राइस को कम कर देता है, कहता है सिर्फ आप मुझे 6 पैसे दे दीजिए। 6 पैसे का मतलब हुआ पहले उसकी कीमत थी 2 आना, यानी 1 आना इज इक्वल टू 6 पैसे। तो अब उसने क्या कहा कि आप 6 पैसे दे दीजिए, इसका मतलब आप 1 आना दे दीजिए। ओहो, कह दिया मुझे नहीं चाहिए। बसंत रुआ सा रोते हुए, साहब सवेरे से कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी, साहब एक तो ले लीजिए। बसंत उससे रिक्वेस्ट करते हुए रोने वाले स्वर में कहता है, साहब मॉर्निंग से सेल कर रहा हूँ, कुछ भी आइटम सेल नहीं हुई है, प्लीज आप एक तो ले लीजिए। जेब से 2 पैसे निकालते हुए, तुम तो अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये 2 पैसे लो और जाओ। जेब मतलब पॉकेट। अब राजकिशोर को उसके ऊपर दया आती है, वो जेब से मतलब अपनी पॉकेट से 2 पैसे निकालते हुए बसंत को देते हुए कहते हैं, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए ना, यू वांट मनी, टेक दिस एंड गो। नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। बसंत जब वो पंडित राजकिशोर बसंत को पैसे देते हैं तो बसंत कहता है नहीं नहीं साहब, मैं पैसे नहीं लूंगा। राजकिशोर नहीं लोगे? मतलब राजकिशोर हैरानी से उससे कहते हैं यू डोंट वांट मनी? बसंत जी नहीं, आप छन्नी खरीद लीजिए। बसंत कहता है नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप एक छन्नी ले लीजिए। राजकिशोर अच्छा एक छन्नी में तुम्हें क्या बचेगा? मतलब तुम्हें क्या बचेगा यानी जब तुम इसे सेल करोगे तो तुम्हें क्या उसका प्रॉफिट मिलेगा, क्या गेन होगा? 2 पैसे। बसंत ने कहा अगर आप एक छन्नी ले लोगे तो मुझे 2 पैसे का प्रॉफिट होगा, तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक छन्नी खरीद ली। अब पंडित राजकिशोर बसंत को कितने पैसे दे रहे थे? 2 पैसे। बसंत ने कहा मुझे प्रॉफिट भी कितना होगा? 2 पैसे का। तो पंडित राजकिशोर ने कहा जब तो मैं कह रहा हूं तुम ये 2 पैसे ले लो और सोच लो कि मैंने वो छन्नी खरीद ली। नहीं साहब नहीं, यह तो भीख है, ये तो भीख है, बेगिंग है, मैं भीख नहीं लूंगा, मतलब मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझे भीख नहीं चाहिए, आप छन्नी ले लीजिए। मतलब अगर आप मुझे पैसे दे रहे हैं तो मुझे आपकी मनी नहीं चाहिए, आप कोई आइटम ले लीजिए जिससे मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है, वह सहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं पर पैसे नहीं मिलते। जब बसंत ये कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप एक आइटम ले लीजिए तो उससे जो मुझे प्रॉफिट होगा वो मुझे काफी है, तो राजकिशोर पर उस बात का बहुत असर, बहुत इफेक्ट होता है और वो अपनी पॉकेट चेक करते हैं लेकिन वहां पर पैसे नहीं है। राजकिशोर भाई मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है। पैसे मतलब यहाँ पर राजकिशोर का कहने का मतलब ये है कि उसके पास कॉइन नहीं है, अगर कॉइन होते तो वह ले लेते लेकिन उनके पास नोट है। बसंत उदास होकर, नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं। बसंत बहुत दुखी होता है और कहता है आपके पास नोट है लेकिन पैसे तो मेरे पास भी नहीं है क्योंकि मॉर्निंग से कुछ आइटम ही सेल नहीं हुआ। तभी तो कहता था अच्छा कल ले लूंगा या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूँ। अब राजकिशोर को बहुत दुख होता है और वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं कल टुमारो आई विल टेक दिस, अदरवाइज यू कम टू माई हाउस
मैं किशनगंज में रहता हूँ। किशनगंज एक प्लेस का नाम है। बसंत एकदम नहीं साहब आज ही ले लीजिए। बसंत इमीडिएटली आंसर देता नहीं नहीं साहब आज ही ले लीजिए। आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ। भुना मतलब उसका चेंज लेकर आता हूँ। बसंत उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है नहीं साहब आप आज ही ले लीजिए, आप मुझे नोट दीजिए, मैं अभी उसे मार्केट से चेंज करा के भुना करके मतलब चेंज करा के लाता हूँ। भाई तुम तो बस मैं यहाँ आया। अब बसंत उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि सर आप ले लीजिए और नोट मुझे दीजिए, मैं अभी चेंज करा के लाता हूँ। अच्छा लो भुना लाओ, अभी लाना अभी आना। अब राजकिशोर ने उसे नोट दे दिया और कहा ठीक है तुम जाओ और चेंज लेकर आओ और अभी इमीडिएट आना। अभी आया साहब आप यही ठहरे, अभी पलक मारते ही आया। पलक मारते ही एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि आप जल्दी से मतलब मैं बहुत ही इमीडिएटली आ जाऊंगा, विद इन 1 सेकंड में आ जाऊंगा मैं। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं, मतलब क्यूरियस होकर के। वो बाजार उत्सुक मतलब क्यूरियस होकर के वे मार्केट की तरफ देखते हैं, क्योंकि बसंत गया है नोट लेकर और उसे 15-20 मिनट्स हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया और राजकिशोर को लेट हो रहा है। तो वो मार्केट की तरफ देखते रहते, जिस रास्ते से जिस रोड से बसंत गया था उसी रोड पर उसका वेट करते हुए उस साइड में देखते रहते हैं। राजकिशोर 15 मिनट हो गए अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गया? मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा। अब राजकिशोर अपने आप से बात करते हुए कहते हैं कि 15 मिनट्स हो गए हैं, ये लड़का अभी तक वापस नहीं आया। मुझे लगता है शायद चीट करके चला गया है, अब ये वापस नहीं आएगा। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट सीन इसका फिनिश कर लिया है। अब हम सेकंड वीडियो में आगे इसका सेकंड और थर्ड सीन शुरू करेंगे। धन्यवाद।